इंसान धरती का सबसे अजीब जीव है, क्योंकि इंसान सिर्फ खाता, सोता, काम करता और जीता ही नहीं है। इंसान कहानियां बनाता है और उन कहानियां को एक समय पर इतना सीरियसली ले लेता है कि खुद अपनी ही कहानी का एक किरदार बन जाता है। चलिए आपसे एक मजेदार सवाल पूछता हूं। अगर आज आप अचानक सुने कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति दावा कर रहा है, कल मैंने एक सांप से बात की और एक गधे ने मुझे भविष्य की भविष्यवाणी बताई है, तो आप क्या करेंगे? 1. उसे अस्पताल ले जाएंगे, 2. यूट्यूब पर रील बनाएंगे, या फिर उसे नबी या ऋषि घोषित कर देंगे। हम हंस रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में तीसरा विकल्प ही सबसे ज्यादा हुआ है। हजारों साल पहले लिखी गई कुछ कहानियों को आज करोड़ों लोग शाब्दिक रूप से सच मानते हैं। आज हम उन कहानियों को पढ़ेंगे, नफरत के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, बल्कि थोड़ी हंसी, थोड़ी तर्क और थोड़ी मानवीय समझ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मानव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध फल सेब नहीं, आम नहीं, एक वर्जित फल है, फोरबिडन फ्रूट है। कहानी कुछ ऐसी है, एक दिन ईश्वर ने दुनिया बनाई, फिर एक इंसान बनाया, आदम। फिर आदम को अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए उसकी पसली की हड्डी तोड़कर एक औरत बनाई, ईव। यहीं पर पहला मेडिकल सवाल उठता है। अगर पुरुष की पसली की हड्डी से नारी की रचना हुई है, तो क्या आज भी पुरुषों में एक पसली कम नहीं होनी चाहिए? लेकिन अस्पताल की एक्सरे रिपोर्ट बताती है कि सभी इंसानों की पसलियां बराबर होती हैं। खैर, अब कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है, सांप। ये सांप सिर्फ सांप नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने ईव को समझाया, वो फल खा लो, तुम ज्ञानी हो जाओगी। ईव ने खाया, आदम को भी खिलाया, और खाते ही उन्हें समझ में आया, ओह, हम तो नग्न हैं। जरा रुकिए, इंसान धरती पर आने से पहले क्या वे किसी कपड़ों के फैशन शो में हिस्सा ले रहे थे? नग्नता को समझने के लिए तो पहले पोशाक यानी कपड़ों का विचार दिमाग में होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को पता नहीं था कि सांप आकर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाएगा? अगर पता था तो वो पेड़ वहां रखा ही क्यों? अगर नहीं पता था तो वो सर्वज्ञ कैसे हुए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पुत्र खुद मेज पर चॉकलेट रखकर बच्चे से कहे मत खाना, और बच्चा जैसे ही खाए उसे घर से बाहर निकाल दे। और इस घटना की सजा पूरी मानव जाति हजारों सालों तक भुगतेगी। मतलब आपकी परीक्षा इसलिए खराब हुई क्योंकि 6000 साल पहले किसी ने एक फल खाया था। ये न्याय नहीं है, ये ब्रह्मांडीय स्तर की कलेक्टिव पनिशमेंट है। अध्याय 2, 900 साल के इंसान। धर्म ग्रंथों में एक समय इंसानों की उम्र 800, 900 या 950 साल बताई गई है। मतलब उस समय के लोग सिर्फ दीर्घजीवी ही नहीं थे, वे इतिहास की चलती फिरती लाइब्रेरी थे। सोचिए, अगर आपके दादाजी 900 साल जीते तो वो एक ही जीवन में मुगल काल, ब्रिटिश काल, आजादी, स्मार्टफोन और एआई सब देखते। लेकिन समस्या ये है कि विज्ञान कहता है कि इंसानों की कोशिकाओं की एक सीमा होती है, जिसे हेफलिक लिमिट कहते हैं। इंसान की कोशिकाएं इतने समय तक जीवित नहीं रह सकती। तो सवाल ये है, अचानक इंसानों की उम्र 900 से घटकर 70 पर क्यों आ गई? क्या हुआ था? क्या ईश्वर ने कोई अपडेट दिया था? अध्याय 3, सूरज को रोक देने वाला युद्ध। एक योद्धा ने कथित तौर पर प्रार्थना की, हे ईश्वर, सूरज को रोक दो, और सूरज कथित तौर पर रुक गया। अब थोड़ी भौतिकी समझते हैं। सूरज नहीं रुकता, धरती घूमती है। अगर धरती अचानक रुक जाए तो समुद्र का पानी 10 किलोमीटर ऊंचा उठकर शहरों को तबाह कर देगा। धरती पर हर चीज 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में फिक जाएगी। मतलब युद्ध रोकने के बजाय पूरा ग्रह ही नष्ट हो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस घटना का कोई भूवैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। अध्याय 4, उड़ने वाला घोड़ा। अब आते हैं एक असाधारण वाहन पर। एक व्यक्ति एक रात में एक शहर से दूसरे शहर, फिर स्वर्ग और फिर धरती पर वापस आ गए एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर। अब सवाल यह है, घोड़े के पंख कहां लगे थे? एरोडायनामिक्स कैसे काम कर रहा था? और सबसे मजेदार बात, स्वर्ग जाकर कथित तौर पर दरवाजा खटखटाना पड़ा। मतलब स्वर्ग में भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अध्याय 5, बंदरों द्वारा पुल का निर्माण। एक और महाकाव्य में देखा जाता है, एक सेना ने बंदरों के जरिए समुद्र पर पुल बनाया। अब थोड़ा इंजीनियरिंग समझते हैं। आज के समय में समुद्र पर पुल बनाने में लगता है अरबों खरबों रुपए, स्टील, कंक्रीट और सुपर कंप्यूटर डिजाइन। और वहां बंदरों ने पत्थर फेंककर सीधा पुल बना डाला। और पत्थरों पर नाम लिखो तो वो तैरते हैं।
अगर ये सच होता तो आज के सिविल इंजीनियर नौकरी छोड़कर बंदर ट्रेनिंग सेंटर खोल देते। अध्याय 6, मछली के पेट में इंसान। एक नबी को कथित तौर पर एक विशाल मछली ने निगल लिया था। वो 3 दिन तक मछली के पेट के अंदर जीवित रहे। अब थोड़ा जीव विज्ञान समझते हैं। मछली के पेट में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं, एसिड होता है। इंसान वहां 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा। 3 दिन नहीं, 3 मिनट भी नहीं। अध्याय 7, अलौकिक जन्म। विभिन्न धर्मों में देखा जाता है किसी का जन्म बिना पिता के हुआ, किसी का जन्म मिट्टी की मूर्ति से हुआ, किसी का जन्म आग से हुआ। यहां समस्या एक ही है, जीव विज्ञान। डीएनए, क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन, ये प्रकृति के सार्वभौमिक नियम है। प्रकृति कभी अपवाद नहीं करती, लेकिन कहानियां करती है। अध्याय 8, जानवर बात करते हैं। कई जगहों पर जानवर इंसानों को सलाह देते हैं, भविष्य बताते हैं। लेकिन अगर सच में जानवर बात कर सकते तो जानते हैं वे सबसे पहले किस पर मुकदमा करते? इंसानों पर, क्योंकि इंसान उन्हें खाता है। अंतिम अध्याय, समस्या कहाँ है? समस्या कहानियों में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब कहानी को इतिहास बना दिया जाता है और इतिहास को कानून बना दिया जाता है। कहानियां इंसान की कल्पना, डर और अज्ञात की व्याख्या करने की कोशिश है। प्राचीन इंसान बिजली कड़कना नहीं समझता था, इसलिए देवता बना दिया। बीमारी नहीं समझता था, इसलिए अभिशाप बना दिया। सपने नहीं समझता था, इसलिए आत्मा बना दिया। धर्म ग्रंथ असल में ईश्वर की आत्मकथा नहीं है, वे इंसानों के बचपन की डायरी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये चर्चा विश्वास तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए है। क्योंकि सवाल करना पाप नहीं है, सवाल ने ही सभ्यता बनाई है। पहिया, मेडिसिन, विज्ञान, सब कुछ एक सवाल के साथ शुरू हुआ। क्या ये सच है? शायद ईश्वर अगर होता तो वो भी यही चाहता कि इंसान सोचे, समझे, जाने। क्योंकि अंधभक्त नहीं, एक जागरूक इंसान ही इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। इसलिए विश्वास करें, लेकिन सवाल भी रखें, क्योंकि जहां सवाल जिंदा रहते हैं वहीं ज्ञान जन्म लेता है। समाप्त।